नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर लिंक्स, और कोशिश करूंगा हेडर और फुटर को कंप्लीट करने के। अगर वीडियो ज्यादा बड़ा ना हुआ तो हेडर फुटर भी कंप्लीट कर देंगे, नहीं तो आज की वीडियो में लिंक्स लिंक्स के अंदर हाइपरलिंक, बुकमार्क्स, क्रॉस रेफरेंस, ये सब कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे पिछले 3 पार्ट नहीं देखे, हमने पिछले 3 पार्टों में इलिस्ट्रेशन, टेबल्स, पेजेस बहुत अच्छे से और डिटेल में सरल लैंग्वेज में कवर किया है। जिन्होंने मेरा वो पिछला वीडियो नहीं देखा, वो मेरे भाइयों बहनों, वो पिछला वीडियो पहले जाके जरूर देख लो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आसान और सरल भाषा में समझने के लिए आप पहले वो वीडियो देख के आओ, तब हम आप आगे बढ़ेंगे। कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप आप सीढ़ी चढ़िए तो आपको आगे वाली चीजें आसानी से समझ में आएंगी। तो मेरे भाइयों, जरूर पिछला वीडियो जाके पहले देख लो। क्या बात है। बहुत काम का है, टेबल भी, इलिस्ट्रेशंस भी, पेजेस भी। पेजेस तो चलो इतना नहीं है, टेबल्स और ये इलिस्ट्रेशन काम का है, तो पहले आप वो वीडियो जरूर देख आइए। आज के वीडियो में हम लिंक्स कवर करेंगे। लिंक्स के अंदर हमारा हाइपरलिंक जैसे नाम से कंफर्म हो रहा है, एक लिंक से दूसरे लिंक में जंप करने के लिए आसानी से। ऐसा नहीं कि हमें दूसरा लिंक टाइप करके www.google.com पे जाना पड़े, या कहीं कहीं पे भी हम किसी भी वर्ड पे, किसी भी करेक्टर पे हम एक हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं, जिस वर्ड को क्लिक करने पे हम सीधा कोई भी वेबसाइट, कोई भी एमएस वर्ड फाइल, कोई भी पीडीएफ फाइल, कोई भी इमेज फाइल, एक्सेट्रा, कहीं पर भी हम जंप करके जा सकते हैं। करेंगे, इस वीडियो में करेंगे आसान भाषा में, एकदम सरलता से मैं आपको समझाऊंगा, ताकि अच्छे से आपको हमेशा के लिए याद रह जाए। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले आप सभी भाई बहनों से मेरी प्यार भरी विनती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाया करो यार, है ना। उससे क्या होगा, जितनी भी लेटेस्ट वीडियो आ रही है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगी, ठीक है। और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और इस बार कंजूसी कोई नहीं करनी दोस्तों, इस बार मैं नोटिस करूंगा भाई। मैं तो वैसे तो हर वीडियो में नोटिस करता हूँ कि भाई वीडियो मेरी देख के चले जाते हैं लोग, सब्सक्राइब करके नहीं जाते यार। 1 सेकंड का टाइम लगता है दोस्तों, है ना। तो इस बार सब्सक्राइब करके जरूर जाना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करनी है, लाइक करनी है, शेयर करनी है, कमेंट करके बताना है कि किस बार की वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आ गए हम अपने एमएस वर्ड की स्क्रीन पर। एमएस ऑफिस 2007 के एमएस वर्ड 2007 में आ गए। इंसर्ट में हम गए, पेजेस हमारा हो गया, टेबल हमारा हो गया, लिस्टेशन हो गया। लिंक्स के अंदर हाइपर लिंक पे हम क्लिक करेंगे। हाइपर लिंक में जैसे अभी आपको शुरू वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हाइपर लिंक कोई भी अपनी किसी भी करेक्टर या किसी भी वर्ड के साथ एक लिंक अटैच करने के लिए, वो लिंक कोई भी हो सकता है दोस्तों। कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई वर्ड फाइल हो सकती है, कोई पीडीएफ फाइल हो सकती है, कोई एक्सेल फाइल हो सकती है, कोई फोटो हो सकती है, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले तो ये मोस्टली ना दोस्तों, इंटरनेट पे हमने चीजें देखी हुई है। हाइपरलिंक्स इंटरनेट पे बहुत यूज होते हैं। मैं आपके लिए ना, मैंने यहाँ रखा हुआ है मिनिमाइज करके, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने इंडियन बैंक की एक वेबसाइट खोली हुई है, ठीक है। इसमें ये देखिए, ये सब आपको जो टेक्स्ट दिख रहा है ना, जैसे ही मैं अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ वो अक्षर थोड़े हिल रहे हैं, बता रहा माउस के कर्सर की ये सिलेक्ट हो गया है। तो अब हम इस पे क्लिक करेंगे ना, इस पे हाइपर लिंक लगा हुआ, किस चीज का हाइपर लिंक लगा हुआ है, जैसे क्लिक करेंगे वो पता लग जाएगा। ये मैंने क्लिक किया तो ये हमारा ये चीज का इस एड्रेस का हाइपर लिंक इस पे लगा हुआ था। देखिए, हमारी वेबसाइट कुछ और थी, पर इस वर्ड पे जो ये लिखा हुआ ऑनलाइन लॉकर पे एक हाइपर लिंक लगाया हुआ इसका, ताकि कोई भी इस पे क्लिक करे तो सीधा इस पेज पे पहुंच जाए। अब इसी एक पेज पे सारे पेज बनाने पॉसिबल तो है नहीं ना। अगर मान लो यही पेज है और इसको आधा आधा करके एक पेज ये भी लगा दे, चलो ये भी हो सकता है, पर ये सारे पेज नहीं लगा सकते ना। तो क्या है, यहाँ पे एक नाम रख दिया उसका ऑनलाइन लॉकर। मीन्स नाम से कंफर्म हो रहा है कि आप ऑनलाइन लॉकर की एप्लीकेशन या ऑनलाइन लॉकर से रिलेटेड आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उस पेज पे पहुंच जाएंगे। इसको कहते हैं हाइपरलिंक, ठीक है, जंप करने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज में जंप करने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया वेबसाइट का मैं बता रहा हूं। अब हम क्योंकि एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, तो अब हम एमएस वर्ड में काम करते हैं। एमएस वर्ड में काम करने के लिए, क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ तो अभी कुछ है नहीं, जो पहले हम यहाँ पे कुछ टेम्परेरी लिखा हुआ ले लेते हैं। और लिखे हुए लेने के लिए मैंने आपको हर वीडियो में समझाया हुआ। कमेंट करके बताइए कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे कि यहाँ बाय डिफॉल्ट कुछ लिखी हुई लाइन है या पैराग्राफ हमारे पास आ जाए। जल्दी से बताइए कमेंट करके, आपके पास 5 सेकंड है। चलो आप करिए, नकल मत मारिएगा, इधर मत देखिएगा, मैं करता हूं। चलो, जिसे जिसे कमेंट किया बहुत बढ़िया है। मैं जिसका सही कमेंट होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा।
चलो अब इधर देखिए स्क्रीन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास कुछ लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब हमने मान लो इंक्लूड को सिलेक्ट किया। अच्छा दोस्तों, जिस पर हाइपर लिंक लगा ना उसको सिलेक्ट जरूर करना है आपने। मैंने इंक्लूड सिलेक्ट किया, हाइपर लिंक पे क्लिक किया। हाइपर लिंक पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट टू डिस्प्ले में आगे जो नाम जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इंक्लूड, क्योंकि हमने इंक्लूड सिलेक्ट किया हुआ। अगर सपोज करो हम इंक्लूड आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ इंक्लूड आइटम्स आ गए, ठीक है। उसके बाद लिंक टू में चार ऑप्शन हमारे पास आ रही, एक एक करके करेंगे। पहले एग्जिस्टिंग फाइल मतलब जो हमारे पास फाइल है उस पे, और वेब पेज, ठीक है। करते प्रैक्टिकल आपको समझ में आएगा। करंट फोल्डर, जिस फोल्डर में इस समय है आप उस पे करना चाहते हैं। ब्राउज पेजेस का मतलब ये है कि आपने अभी तक जितने भी कंप्यूटर में फाइलें रिसेंटली खोली हुई हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, उनकी फाइलें, वो आपको यहाँ पे उसके लिंक दिखा रहा है, उसके पाथ बने हुए आ रहे, पाथ पूरा रास्ता उसका। किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे तो वो आपकी फाइल खुल जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों रीसेंट फाइल्स में आप कोई भी फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी फाइल्स में कोई खोली नहीं थी तो ब्राउज पेजेस में जाके, या फिर अगर आप यहां से नहीं करना चाहते तो आप करंट फोल्डर में जाके आप कोई भी, मान लो मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर ली, ठीक है दोस्तों, इसको हमने कर दिया ओके। अब देखिए हमारा ये ब्लू हो गया। अब दोस्तों ये खोलेगा कैसे? या तो आप इस पे, अगर आप याद रख सकते हैं तो इस पे माउस का कर्सर लेके जाइए, कंट्रोल दबाइए और क्लिक कर दीजिए और इसको यस कर दीजिए, तो आपकी वो फाइल ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है। अगर आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो इसका माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो देखिए यहाँ बाय डिफॉल्ट लिखा आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, ठीक है, तब आपको खुल जाएगा। चलो दोस्तों, अपनी नेक्स्ट हाइपरलिंक के ऑप्शन की ओर चलते हैं। हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, ये हमारा हो गया। अगली ऑप्शन आती है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। दोस्तों मैं एक चीज आपको बताऊं ईमानदारी से कि बहुत सारी एमएस वर्ड में ऑप्शन है। मैं खुद भी देखता हूँ, कई ऑफिस में मैं जाता रहता हूँ, कई बैंक्स में मैं जाता हूँ, कई बड़े बड़े ऑफिस में मैंने देखा है सारी ऑप्शन लोग नहीं यूज करते हैं दोस्तों। सिर्फ 5% या 10% यूज करते हैं जो एमएस वर्ड पे डेली काम भी कर रहे हैं वो भी। पर मैं चाहता हूं कि जिनको मैं सिखा रहा हूं एक एक ऑप्शन को वो यूज करके देखे, और जो ऑप्शन नहीं समझ में आ रही ना उसका स्क्रीनशॉट खींच के या उसका एक मैसेज टाइप करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे वो पोस्ट करें। मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, मैं सभी का रिप्लाई जरूर देता हूं। आप मेरे चाहे पुरानी वीडियोस में जाके कमेंट्स में देख लीजिए, मैं सभी का रिप्लाई जरूर देता हूं। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको टेलीग्राम में आपने जाके सिंपल डी कोड कंप्यूटर्स करके आपने सर्च कर लेना है, ठीक है। मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आप सिंपल, आपने यहां पे जाके ना मुझे सर्च कर लेना है और वहां पे अपनी जो भी प्रॉब्लम है ना वो आपने पोस्ट कर देनी है। यहाँ यूट्यूब पे तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज ही कर पाएंगे ना, वहां तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तो ये फायदा हो जाता है वहां पे, यह एक वीडियो रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगा वहां पे। पर मेरी आप सभी से ये जरूर रिक्वेस्ट है कि आपने सारी ऑप्शनें डिटेल में सीखनी है, तभी फायदा होगा। शॉर्टकट में तो आप कोई भी वीडियो देख लीजिए दोस्तों, है ना, वो तो आपको सिखा देंगे फटाफट, 1 घंटे का वीडियो बना देंगे। एमएस वर्ड पे यूट्यूब पे 1-1 घंटे की वीडियो पढ़िए, वो कह रहे हैं कंप्लीट फुल गाइड। पर नहीं दोस्तों, 1 घंटे में थोड़ी खत्म हो जाएगा। आप खुद सोच के देखो, हम वीडियो बना रहे हैं, एक एक वीडियो 1 घंटे में जा रही है, उसमें भी कई 2-4 चीजें मैं आपको ये कहता हूँ चलो अगली वीडियो में आपको समझा दूं, उसमें भी 2-4 छूट छूट जाती है। कोशिश पूरी रखते हो चलो डिटेल में रखो, पर फिर भी हो जाता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि वो हम डिटेल में सीख रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली ऑप्शन थी इंसर्ट में जाके, हाइपरलिंक में जाके, पेज इन दिस डॉक्यूमेंट में जाके हमारे पास 3 ऑप्शन होगी। टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट दोस्तों आपने कई बार कई वेबसाइटें देखी होंगी, या सबसे नीचे लिखा होता है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी कंटिन्यू, ऐसे करके आपने लिखा देखा होगा। जब भी आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप टॉप ऑफ द पेज में पहुंच जाते हैं, ठीक है। वो तो हो गई वेबसाइट की बात। अब हम क्योंकि एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं तो हमें तो एमएस वर्ड का सीखना है ना। तो एमएस वर्ड में आपने ये ऑप्शन लगा के देखनी है, इस यहाँ पे क्या काम होता है। मान लो दोस्तों 100 पेजेस की हमारी एक एमएस वर्ड की फाइल है, आप उसको रीड करते 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 98 पेज पे पहुंच गए। अब आपको जाना है पहले नंबर पेज पे, एक क्लिक पे आपको जाना है, ठीक है। या आप 100वें नंबर पेज पे पहुंच गए। अब आप स्क्रोलिंग करते रहोगे तो फिर टाइम बर्बाद हो रहा है ना। तो आप वहीं पे एक बटन तैयार कर दीजिए, एक हाइपरलिंक किसी वर्ड पे तैयार कर दीजिए जहां पे आप क्लिक करें और 1 सेकंड 1 मिली सेकंड के अंदर आप पहले पेज पे पहुंच जाए, तो कितना बढ़िया होगा। सोच के देखिए। चलो आप उसको बना के देख लेते हैं, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पेज है, तो मैं आपको एक पेज
तो वो इसके लिए आप ये बेफिक्र रहिएगा, एक पेज पे लगेगा ऑप्शन, ऐसा नहीं है। 100 पेज हो, 200 पेज हो, 1000 पेज हो, 2000 पेज हो, 5000 पेज हो, फॉर्मूला ऐसे ही लगेगा, हाइपरलिंक ऐसे ही लगेगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, चलो। मैंने पहले, जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ आपको, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, वर्ड को या करेक्टर को, जो आप जिस पे आपने हाइपरलिंक लगाना है। हाइपरलिंक पे क्लिक कीजिए, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए, ठीक है, इसको ओके कर दीजिए। अब आपने सिंपल कंट्रोल प्रेस करना है कीबोर्ड से और इस पे माउस का कर्सर ले जाके क्लिक कर देना है, वो आप देखिए वहां ऊपर पहुंच गए, टॉप ऑफ द पेज। इसलिए ये बटन यूज होता है, इसलिए ये ऑप्शन यूज होती है। ठीक है, समझ गए? चलो, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाइपरलिंक में जाएंगे, हाइपरलिंक में दूसरी ऑप्शन आती है हमारी हेडिंग, तीसरी आती है बुकमार्क। अब हेडिंग और बुकमार्क समझने से पहले दोस्तों, मैं आपको इससे पहले ऊपर इंसर्ट के लिंक की सेकंड ऑप्शन समझाता हूँ, बुकमार्क। बुकमार्क आते हैं अभी, इसमें वापस आऊंगा दोबारा, पर मैं चाहता हूँ ये ऑप्शन आप समझ ले, तभी वो जो हमारी दो ऑप्शन है वो आप आसानी से समझ पाएंगे और एक दूसरे से चीजें रिलेट हो जाएंगी और आसानी से समझ जाएंगे और आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं बुकमार्क। बुकमार्क दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, ठीक है, आप किताब पढ़ रहे हैं, तो आप क्या होता था, टीचर आपसे मार्क करा देती थी या आप खुद मार्क कर देते थे, जहां तक आप शाम को पढ़े या स्कूल में जहां तक आप पढ़े, वहां से पेंसिल से या आप वहां पे कोई स्टिकर या मोर का पंख ऐसे आप लगा देते थे, याद करिए आप। ठीक है, बुक मार्क सिर्फ वही है डिजिटल, क्योंकि यहाँ पे आप अब देखिए स्क्रीन पे जहां जो ये लिखा हुआ, वहां पे पेन तो नहीं चला सकते, पेंसिल नहीं चला सकते, कुछ मार्किंग के लिए आप लगा नहीं सकते, कुछ कोई चीज यहाँ पे नहीं रख सकते, है ना। उसके लिए ऑप्शन बनी है बुक मार्क। ठीक है, मान लो मैं यहां तक मैंने अपनी बुक पढ़ी है, डॉक्यूमेंट तक या यू कैन तक मैंने पढ़ी, आज के दिन मैंने यहां तक पढ़ ली। अब मैं चाहता हूँ कल सुबह जब मैं आऊं ना, तो मैं यहां तक दोबारा पहुंचूं। अब ये तो आपके सामने एक पेज है, 100 पेज है, आप 58 या 55 नंबर पेज पे बैठे हैं, वहां पे यू कैन लिखा हुआ है, आप भूल जाएंगे अगले सुबह तक। वो बहुत कम लोग होंगे जो शार्प माइंडेड होंगे, उनको याद रहेगा, हाँ मैं जी 58 नंबर पे था, तो लाइन भूल जाएगी कौन सी लाइन पे थे। तो उसके लिए ये बुक मार्क ऑप्शन बनाई गई है। आपने वर्ड सेलेक्ट कर लेना है, बुक मार्क पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने लिख देना है जो भी आप पहचान बनाना चाहते हैं। मान लो आज मैं पहले दिन पढ़ा और यहां तक मैंने पढ़ा, तो डे 2 के लिए मैंने, यहाँ पे डे 2 मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे डे 2 लिख दिया, ठीक है, ऐड कर दिया। अब क्या है, जब भी आप अगले दिन आएंगे तो बुक मार्क पे क्लिक करेंगे, डे 2 को सिलेक्ट करेंगे और गो टू पे क्लिक करेंगे, आप सीधे देखिए अब कितना आसान हो गया। मान लो 55 नंबर पेज पे, तो यहाँ पे एक क्लिक पे आप बुक मार्क पे जाके एक क्लिक पे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया दोस्तों? चलो आगे बढ़े। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली ऑप्शन की ओर। यहाँ पे हम हाइपरलिंक में थे ना, तो अब हम आते हैं हेडिंग में। एक इससे पहले हेडिंग में जाए, एक हम हेडिंग में बना देते हैं। यहाँ पे मान लो लिख देते हैं दिस। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ मैंने हेडिंग तो लिख दिया, पर ये भी हेडिंग हमारी बनी नहीं। इसको सिलेक्ट करने के बाद होम में जाके ये आपने हेडिंग 1 बना। ठीक है, ये अब हमारी हेडिंग प्रॉपर बन गई। अब यहां से ऑप्शन आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों, रिपीट कर करके बाद में देख लीजिएगा, पर ये ध्यान से समझिएगा। अब हम दोबारा इंसर्ट में जाते हैं, हाइपरलिंक में जाते हैं। ये मैंने आपको इसलिए पहले समझा दी। अभी तक तो क्या हो रहा है, आप यहाँ पे एक आपने बुकमार्क लगाया, बुकमार्क पे फिर इंसर्ट में जाके बुकमार्क में गए और डे 2 को सिलेक्ट करके गो टू पे कर दिया, तो आप बुक में जहां तक आप लगाया था यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, अब मैं आपको हाइपरलिंक के थ्रू समझाता हूँ और इजी कर देता हूँ। ठीक है, कि आपको बुकमार्क ऑप्शन में जाना ही ना पड़े। ठीक है, आप ध्यान से समझिए, मैंने यहां पे कर दिया। अब हाइपरलिंक में गए तो दो ऑप्शन हमारी रह गई थी, हेडिंग और बुकमार्क। ठीक है, यहां पे मैं एक अपनी निशानी बना देता हूं ऊपर, डे 2। ठीक है, डे 2 को अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, बुक मार्क बना, हाइपरलिंक यहाँ पे लगा देना है, डे 2 बुक मार्क। समझ गए? ओके करेंगे। अब क्या है, आपको यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, सीधा आप कंट्रोल दबाइए, यहाँ डे 2 पे क्लिक कीजिए, आप वहीं पे पहुंच जाएंगे। डे 2 पे देखिए पहुंच गए ना, वहां पे जहां पे आपने छोड़ा था। अगर आप यहां से जाना चाहते हैं तो भी आप डे 2 पे चले जाइए, गो टू। आ गए ना दोस्तों? तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आप ऐसे कई तैयार कर सकते हैं, डे 3 तैयार कर सकते हैं, डे 4 तैयार कर सकते हैं, डे 5 तैयार कर सकते हैं, पर उससे पहले आपको यहाँ बुक मार्क लगाने पड़ेंगे। ये मान लो डे 2 था, मैं इसको सिलेक्ट करके डे 3 कर देता हूँ बुक मार्क।
डे 3। ओके, ये कर दिया। अब क्या है, अब मैं ऊपर डे 3 कर देता हूं, यहाँ पे डे 3। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ हाइपरलिंक लगा देता हूँ, ताकि मुझे यहाँ ना जाना पड़े। यहीं पे मैं क्लिक करूँ और मेरा पेज बन जाए। डे 3 कर दिया मैंने, ओके कर दिए। अब मैं यहाँ कंट्रोल दबा के डे 3 पे क्लिक करूंगा, वहां आगे देखिए, ये बुकमार्क और हाइपरलिंक का फायदा है। ठीक है, अब मुझे 100 पेजेस की फाइल थी, हम पढ़ते गए, हमने एक टारगेट रख लिया कि आज हम इस पैराग्राफ तक या आज हम इस पेज तक पढ़ेंगे। वहां पे आप बुक मार्क सेट कर लीजिए अगले दिन का। ठीक है, इसी तरह हेडिंग है कि मान लो मैंने यहां तक पढ़ लिया। ठीक है, अब मैंने यहां कल सुबह से शुरू करना है हेडिंग, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए हेडिंग। आप मेरा हेडिंग को सिलेक्ट करके आप हाइपरलिंक यहाँ पे लगा दीजिए, आप दिस इज ए हेडिंग पहुंच जाएंगे। और उसके लिए, इसके लिए आपको ये जरूरी है दोस्तों, हेडिंग बनानी पड़ेगी आपको। सिर्फ करेक्टर या सिर्फ वर्ड सेलेक्ट करके आपका काम नहीं चलेगा, हेडिंग आपने प्रॉपर बनानी है जैसे मैंने बनाई है। ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप हेडिंग में पहुंच गए। ये फायदा है हाइपरलिंक का। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया ना दोस्तों, बार बार रिपीट कर लेना, कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं। ठीक है, पर समझना आपने अच्छे से, अगर मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, आपको भी फर्ज है आपने इसको अच्छे से समझना है, यूज कर करके देखना है। तो अब हमारा इसी बहाने से हाइपरलिंक भी कवर हो गया दोस्तों, बुकमार्क भी कवर हो गया। ठीक है, अब हाइपरलिंक के हम चलते हैं तीसरी ऑप्शन में। तीसरी ऑप्शन में दोस्तों, तीसरी और चौथी ऑप्शन ना इतनी खास नहीं है, पर मैं, मेरा फर्ज है मैं आपको सिखाऊंगा जरूर, और आपका फर्ज है आपने यूज करके देखनी, थोड़ी बहुत देख लेना। ये बड़ी काम की, ये आप जरूर यूज करके देना। बुक मार्क जरूर यूज करना, क्रॉस रेफरेंस अब ये मैं कराने वाला हूँ वो भी जरूर यूज करना। ये 3-4 चीजें काम की है। क्रिएट डॉक्यूमेंट में दोस्तों क्या होता है कि मान लो मैं यहां तक पहुंच गया। ठीक है, इसके आगे मैं अपने एक जंप करके एक अलग डॉक्यूमेंट मेरा तैयार हो जाए, नया डॉक्यूमेंट, उसको बनाने के लिए होता है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, प्रैक्टिकली देखिए आपको समझ में आएगा। हाइपरलिंक पे क्लिक किया, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, देखिए नाम से पता लग रहा है। पाथ सेलेक्ट कर लीजिए, कहां पे आपको बनाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट। फिलहाल मैं यही पाथ रहने दूंगा, आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करके कंप्यूटर की स्क्रीन खुल जाएगी, ब्राउज करके ई ड्राइव में रख लीजिए, सी में रख लीजिए। ठीक है, मैंने सी में चलो रख लिया, ओके कर लिया। सी में कोई एक फोल्डर मैंने इंटर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ओके कर दे। यहाँ फाइल नेम दे दीजिए कुछ भी, फाइल नेम मैंने दे दिया डी कोड कंप्यूटर्स। ठीक है, यहाँ पे स्पेस दे दीजिए, इसको सी कैपिटल कर देते हैं। ओके कर देते हैं। अब हमारी ये फाइल क्रिएट हो जाएगी अपने आप ही। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कर देते हैं टेम्पलेट को ओके। देखिए अब हमारी एक फाइल अपने आप बन गई। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर दीजिए। ठीक है, इसको सेव कर दीजिए। हमने सी के अंदर में देखिए सेव किया था ना, तो एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं वहां जाके। अब उस फाइल पे आपने पहुंचना है ना, तो सिंपल कंट्रोल दबाइए और टेम्पलेट पे क्लिक कर दीजिए, यस कर दीजिए, आप सीधे उसी फाइल पे पहुंच जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑलवेज पे क्लिक कर दीजिए, देखिए आप वहां पे पहुंच गए। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक हम वहां जाके भी चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं ना, वहां जाके भी वेरीफाई करना चाहिए। यहाँ पे जाएंगे, सी के अंदर हम गए थे, सी के अंदर इंटर में गए थे, तो हमारी ये देखिए फाइल बन गई। ठीक है, एक बार हम दोबारा ही फाइल बना के देख लेते हैं। करंट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ हाइपरलिंक में जाते हैं और यहाँ पे कुछ भी नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम, यहाँ पे आप फाइल फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर देते हैं, ऑफिस फाइल भी कर सकते हैं। ये अलग अलग आपके पास है, डेटाबेस फाइल भी बना सकते हैं, वर्कबुक भी बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं, कोई भी फाइल बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप उस हिसाब से बना सकते हैं, जेपीजी फाइल बना सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अब हमारी आती है चौथी नंबर पे ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस दोस्तों कोई इतना खास नहीं है। ईमेल एड्रेस का मतलब ये होता है कोई भी आपने वर्ड को आपने हाइपरलिंक लगा देना ईमेल, उस पर सीधी क्या होगी, ईमेल की ऑप्शन आपकी खुल जाएगी, ईमेल आप कर सकते हैं। बस ये ऑप्शन है। मेन आपकी ये 3 थी, ये तीनों में आपने प्रैक्टिस करनी है, ये चौथा भी आपने यूज करके देखना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे उसका स्क्रीनशॉट या उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देना। मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है डी कोड कंप्यूटर्स, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स वहां पे शेयर कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। चलो, वीडियो ज्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहता, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। हमारा बुकमार्क भी हो गया, बुकमार्क मैंने आपको समझा दिया। अब चलते क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस के लिए मैं आपको एक फ्रेश टेक्स्ट लेता हूं, इसलिए मैंने पुराना सारा डिलीट कर दिया। ब्रैकेट खोलते हैं, यहाँ पे 10 कर देते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं दोस्तों
गंगा, ठीक है, यमुना, ठीक है, ब्यास, ठीक है। ये मैंने नदियों के नाम लिखे। अब क्या है, मैं गंगा को कर लेता हूं कॉपी, यहां पे मैं लिख देता हूं कंट्रोल बी, और गंगा के बारे में मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। गंगा के बारे, इसको गंगा को मैं बना देता हूँ हेडिंग, हेडिंग 1, ठीक है। यहाँ पे गंगा के बारे में आप कुछ भी लिख दे जो आपका लिखा हुआ है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ये मेरा गंगा के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। इसके नीचे हम बना देते हैं यमुना, यमुना को भी आप हेडिंग 1 बना दीजिए, ठीक है। इसके नीचे आप यमुना के बारे में लिख दीजिए। आपने देखे ना कई बार डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं, ऊपर इंडेक्स में लिखा होता है ये चीजें, इस बुक में हम ये चीजें पढ़ा रहे हैं, आप उस पेज पे जंप कर जाइए। उसमें क्या होता है, मैनुअली जंप करते हैं। क्रॉस रेफरेंस दोस्तों क्या होता है, सिंपल सी भाषा ये है, हाइपर लिंक से क्या होता है कि आप बाहर के लिंक्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है कि जो हमारी शीट बनी हुई है ना, चाहे कितने भी पेज उसमें ऐड हो, हम उस शीट के अंदर ही क्रॉस रेफरेंसेस बना सकते हैं जंप करके एक शब्द से दूसरे शब्द में। देखिए क्रॉस रेफरेंस में हम ये चीजें यूज कर सकते हैं, हम हेडिंग में जंप कर सकते हैं, हम बुक मार्क में जंप कर सकते हैं, एंड नोट पे जंप कर सकते हैं, इक्वेशन में जंप कर सकते हैं, फिगर में जंप कर सकते हैं, टेबल में जंप कर सकते हैं। मतलब ये एक ही शीट में आकर जो कुछ बना हुआ है ना, ये सारी चीजें इसमें जंप कर सकते हैं, बाहर की चीजें नहीं। हाइपर लिंक पे तो हम बाहर की चीजें वेबसाइट तक ऐड कर लेते थे ना, वो सब नहीं होगा। ईमेल कर सकते थे ना, वो सब नहीं होगा इसमें। इसमें एक ही शीट पे जहां जहां जो लिखा हुआ है, कई बार आपने देखा होगा हजार हजार पेजों की बुक्स होती हैं, तो वहां ऊपर ही लिखा होता है। ये देखिए मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं ना, समझिए। यमुना हो गया, तीसरा हमने ब्यास लिखा, ठीक है, ब्यास को भी हम हेडिंग बना देते हैं। सॉरी, यहाँ पे होम पे जाके हेडिंग, ब्यास के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब क्या होता है, ये हमारी बुक है एक, ठीक है, हजार पेजों की, ये गंगा है, ठीक है। गंगा को आपने यहाँ पे क्लिक करके क्रॉस इंसर्ट में जाके क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करके यहाँ पे आपने हेडिंग, क्योंकि हमने हेडिंग बनाई हुई है नीचे, याद है ना, अभी हमने हेडिंग बनाई, हेडिंग पे क्लिक करना है। अगर आपने बुक मार्क बनाया हो किसी का, तो आपने बुक मार्क सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फुट नोट बनाया हो तो अपना फुट नोट सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने नीचे हेडिंग बनाई हुई है इसलिए मैं हेडिंग सिलेक्ट कर रहा हूं। यहाँ पे हेडिंग टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि हमने वहां उसके हेडिंग के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हमने हेडिंग टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है, इंसर्ट कर देना, ठीक है, इसको क्लोज कर देना। अब क्या है यहाँ पे हमने, देखिए अब यहाँ पे हमारा ये गंगा द्वारा आ गया, सॉरी कुछ मिस्टेक हुई है। अब क्या है दोस्तों, अब हम गंगा पे क्लिक करेंगे ना, तो हम सीधा गंगा में लेके पहुंच गए। इसी तरह अब हम यमुना पे सिलेक्ट करते हैं क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस से क्लिक करेंगे, हेडिंग, क्योंकि हमारी वो हेडिंग थी, हमने हेडिंग सेलेक्ट की, हेडिंग में टेक्स्ट है हमारा, हमने हेडिंग टेक्स्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने यमुना सेलेक्ट किया, ठीक है, और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। इसको हमने कर दिया एंटर, ठीक है। अब हम यमुना में जाके यमुना, ठीक है, यमुना पे जाके कंट्रोल बटन दबाना है, यमुना पे क्लिक करेंगे तो हम सीधा यमुना वाले पैराग्राफ पे पहुंच जाएंगे। चाहे यमुना वाला पैराग्राफ 10वें पेज पे हो, चाहे 20वें पेज पे हो, चाहे 1000 नंबर पेज पे हो, आपने सिंपल ऊपर इंडेक्स, ये हमारा एक तरह से इंडेक्स बना हुआ है, आपने देखा होगा कई बुकों में, है ना, बुक्स होती है यहाँ पे लिखा होता है पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 में है, या पेज नंबर 50 में है। हम फिर मैनुअली हाथों से पेज पलटते हैं, तो यहाँ क्रॉस रेफरेंस में ये चीज प्रोवाइड होती है। अब एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पे मी को हमने बुकमार्क बनाया हुआ है, सबसे पहले हम मी को बुकमार्क बनाते हैं, ठीक है, ऐड कर देते हैं। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं मी, ठीक है। अब मी को हमने सेलेक्ट करके क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करना है, अब हमने बुकमार्क बनाया हुआ है, बुकमार्क पे क्लिक करेंगे, मी बुकमार्क बना हुआ है, बुकमार्क का टेक्स्ट है, इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब आप जब कंट्रोल दबा के मी पे क्लिक करेंगे तो हमारा सीधा देखिए मी पे चला, इसलिए क्रॉस रेफरेंस यूज में आता है, ठीक है, समझ गए ना दोस्तों। क्रॉस रेफरेंस में सिर्फ एक ही शीट में आप एक दूसरे की चीजें को लिंक कर सकते हैं, ताकि वहां पे क्लिक करने पे अगर हमें नीचे जाना है, पेज नंबर में जाना है, तो आप वहां पे आसानी से पहुंच सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, कमेंट करके जरूर बताइए हो, तभी मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपको चीजें समझ में आ रही हैं।
ठीक है। तो अब ये भी वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, बाकी हम हेडर और फुटर अगली वीडियो में समझेंगे। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी मेरी, 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं बनाऊंगा। तो धीरे धीरे हमारा इंसर्ट पार्ट कवर हो रहा है। कैसा लगा दोस्तों आप सभी को वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरी जो मैंने शुरू में रिक्वेस्ट बताई थी कि सब्सक्राइब करके इस बार जरूर जाना है, ठीक है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे वीडियो ज्यादा से ज्यादा। चलो मिलते हैं अगली नई वीडियो में जल्दी से जल्दी। ओके बाय बाय दोस्तों, ख्याल रखना अपना, बाय।